Hi everyone, welcome back to my class. I am Majid Khan, back with a new video. In the previous video, we have discussed about chemical classification of matter, but the chemical classification of matter was not completed. Actually, on the basis of chemical composition, matter is classified into two types, that is, pure substances and mixtures. Pure substances are further classified into two types, that is, elements and compounds. In the previous video, we have discussed only elements. और लास्ट टाइम हमने जो एलिमेंट्स डिस्कस किया ना, तो एलिमेंट्स जो है इसकी भी तीन टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स जो हैं ये क्लासें हैं. किसकी क्लासें हैं? एलिमेंट्स की क्लासें हैं. मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट, जैसे आयरन हो गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सोडियम आ गया, एटसेट्रा. सो मेनी एग्जांपल्स. इसी तरीके से नॉन मेटल की एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड देन सो ऑन. एसिडिक, antimony and bismuth, these are the examples of metallites. So many examples. तो एलिमेंट्स को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. मेटल कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो गुड कंडक्टर हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जो है क्या है? दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They are non-lustrous, non-malleable and non-ductile. इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट्स वो कौन से हैं? मेटलाइट्स. मेटलाइट्स को सेमी मेटल बोलते हैं. These are those elements which show the characteristics of both metals as well as non-metals. So today we will talk about compounds. What are compounds? अब compound क्या होता है? अब देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं इनकी एबिलिटी है कि ये स्टेबल होने के लिए किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होते हैं. लेकिन ये बात ध्यान से आपने याद रखनी है कि एलिमेंट्स के एटम कंबाइंड होते हैं. क्या कंबाइंड होते हैं? एटम कंबाइंड होते हैं. एलिमेंट्स के एटम कंबाइंड होते हैं. तो कंपाउंड जो है इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस. जैसे एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कंपाउंड भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है. लेकिन किससे बनी है ये? बट इट इज मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स. तो कंपाउंड किससे बना है? कंपाउंड टू आर मोर एलिमेंट के कंबाइंड होने से बनता है. इट में आल्सो भी डिफाइंड है. इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू आर मोर एलिमेंट्स. कि ऐसी प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. और जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, इनका जो रेशियो है, इनका जो प्रोपोर्शन है, वो फिक्स होता है, फिक्स रेशियो होता है. एंड विच कैन बी डिकम्पोज इनटू दीज एलिमेंट्स एंड विच कैन नॉट एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू दीज एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स. Moreover, the properties of a compound are altogether different from the constituting elements. तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि कंपाउंड एक ऐसी प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनती है. अब उसके बाद अगर हम ये देखें कि कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड को हम डीकंपोज कर सकते हैं. मतलब जिन जिन एलिमेंट से इसको बनाएंगे हम, जिस एलिमेंट से ये बना होगा, उसमें हम इसको दोबारा जो है इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. डिकम्पोज कैसे करेंगे? सूटेबल केमिकल मेथड्स होते हैं हमारे पास जिससे हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं. लेकिन आपने याद रखना है, मोreover the properties of a compound are altogether different from the constituting elements. प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंपाउंड की, वो डिफरेंट होती हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से. इसका मीनिंग ये हुआ, अब हमारे पास बहुत सी एग्जांपल हैं कंपाउंड की. जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पे ली है वाटर. अगर हम वाटर की बात करें
वाटर की बात करें तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। अब इसका रेशियो फिक्स होता है, रेशियो होता है 1:8 बाई मास, 1:8 रेशियो फिक्स होता है वाटर का। आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले लें, लेक से ले लें, पॉन्ड से ले लें, रिवर से ले लें, रेन वाटर लें, कोई भी सोर्स लें वाटर का, तो उसमें क्या होगा, रेशियो 1:8 होगा। अब ये है वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम है इसमें, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। एक एटम किसका है इसमें, एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। अब हाइड्रोजन जो है क्या है, अगर हम हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी देखें एज ए सिंगल एलिमेंट, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। एंड ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। बट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर्स। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके एक कंपाउंड बना लेंगे, तो वहां पे जब कंपाउंड की फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, तो वहां उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अगर वाटर को हम देंगे तो वाटर में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो वाटर का क्या काम है, वाटर आग को बुझाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन एज अ सिंगल एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज अ सिंगल एलिमेंट है, तो हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को देखें तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबस्टन का। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब एलिमेंट्स एज ए सिंगल प्रेजेंट होंगे, एज ए सिंगल एटम प्रेजेंट होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लेकिन एलिमेंट जब कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेते हैं, तो वहां इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। कहने का मीनिंग ये हुआ। और हम वाटर को क्या कर सकते हैं, वाटर को हम डिकम्पोज करके, डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप यहां पे देखें, वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये भी कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे अगर हम, इसमें 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, ये भी कंपाउंड है। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, ये भी कंपाउंड है। एसिटिक एसिड है, CI3COH। अब यहाँ पे आप देखें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला 6,6H12O6। तो ये सभी एग्जांपल किसकी हैं, कंपाउंड की एग्जांपल है, कंपाउंड की एग्जांपल है। जैसे सॉल्ट, नमक जो हम घर में खाते हैं, तो उसमें NaCl होता है, सोडियम है, क्लोरीन है, वो भी कंपाउंड है। शुगर जो हम घर में खाते हैं वो भी क्या है, कंपाउंड है। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11 और शुगर का केमिकल नेम होता है सक्रोस। तो these are all the examples of compound। कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बनता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे हमारे पास है कंपाउंड्स के बाद है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम ये देखें, अब कंपाउंड्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन कंपाउंड्स की आगे कुछ टाइप्स भी हैं। अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट है इंग्लिश के अंदर। अब 26 हैं, तो आप अगर देखेंगे उन अल्फाबेट्स को हम कंबाइन करें तो लाखों की तादाद में हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। इसी तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड्स अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो हम ये देखें, अगर
तो कंपाउंड्स की आगे टाइप्स भी हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अबाउट पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरी वीडियो जरूर देखें, जाके वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पे ऊपर लिखे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो मेरे चैनल का साथ में नाम लिखे तो वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता है, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब यहां पे देखें, सबसे पहले हमारे पास आगे कौन से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस। और हैलोजेंस जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 में होते हैं और हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं X से। X हैलोजन में कोई भी एलिमेंट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो कंपाउंड्स, these are the compounds containing carbon and a few other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. These were originally obtained only from animals and plants. तो ये सिर्फ हम एनिमल से और प्लांट से जो है स्टार्टिंग में हमने इनको ऑब्टेन किया। अब एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल से और प्लांट से स्टार्टिंग में ऑब्टेन हुए, उसके बाद लेबोरेटरी में भी हम इनको बनाने लगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन, याद रखना है। एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। लेकिन कार्बन के साथ और भी बहुत से एलिमेंट जो हैं कंबाइन होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर आप एग्जांपल देखें, जैसे ये हमारे पास कंपाउंड ऊपर एग्जांपल ग्लूकोज की दी है C6H12O6, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3COOH ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H12O6 ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C12H22O11 these are all examples of organic compounds। ग्लूकोज का फार्मूला है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है, और सॉरी ये डबल लिख दिया। तो उसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल हमारे पास हो सकती हैं, जैसे हमारे पास C2H5OH है, ये एग्जांपल है। तो these are all the examples of organic compounds। और बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। तो आई होप कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो है वो समझ आई है। तो अब हमारे पास है कौन से कंपाउंड्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स containing any 2 or more elements or more than 114 elements found so far. These are usually obtained from minerals and rocks। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मतलब कार्बन एटम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनेंगे, उनमें कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजेंस है, वो एलिमेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कार्बन, इनमें भी कहीं ना कहीं आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ देखेंगे तो उनमें भी कार्बन होगा, लेकिन कार्बन एटम को वहां हम एसेंशियल एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। और ये कंपाउंड जो हैं ये नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये सबसे पहले कहां से ऑब्टेन हुए? मिनरल से और रॉक से। अब तो ये लेबोरेटरी में भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, Na2CO3 है। तो these are all examples of inorganic compounds। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, these are all examples of inorganic compound। कार्बन इसमें भी है,
कैल्शियम कार्बोनेट में आप देखें यहाँ कार्बन है, सोडियम कार्बोनेट में आप देखें यहाँ पे कार्बन है, लेकिन कार्बन एटम यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें 2 टाइप्स में क्लासिफाई है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स की कौन कौन सी अलग अलग टाइप्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। उसके बाद हम गए किसमें, कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स की डेफिनेशन को पढ़ा, कंपाउंड्स के टाइप्स को पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है सेकंड टाइप, यहाँ पर कौन सी है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मिक्सचर्स क्या है। मिक्सचर जो है इट विल बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, 2 और मोर एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन हो सकती है, कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन हो सकती है, व्हिच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यहाँ पे ये केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे, इनमें आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, और इनका कोई भी रेशियो हो सकता है, कोई भी प्रोपोर्शन किसी भी रेशियो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्सचर के डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं और ना ही प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर जो है, मिक्सचर की डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि मिक्सचर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिनमें क्या है, एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो जो है फिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड के अंदर देखें तो कंपाउंड के अंदर रेशियो फिक्स होता है, यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं होगा। और यहाँ पे कंपाउंड्स में हमने देखा कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्सचर के वो अपनी आइडेंटिटी को और प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं। एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर की जैसे एयर है, एयर के अंदर आपको पता है बहुत सी गैसेस होती हैं, एयर भी मिक्सचर में आता है, मिल्क मिक्सचर में आता है, मिल्क के अंदर आपको पता है मिल्क के अंदर क्रीम होती है, मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होती है, तो ये भी मिक्सचर है। पेट्रोल है तो पेट्रोल में मिक्सचर है, सीमेंट मिक्सचर है, लाइम वाटर मिक्सचर है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स की भी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो है इनकी 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है कौन सी, होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मीनिंग होता है भाई, होमो का मीनिंग होता है सेम, और जीनियस का मीनिंग होता है फेस, PHASE फेस। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होंगे कि जिनका एक जैसा फेस होगा। तो डेफिनेशन देखें तो मिक्सचर को हम तभी होमोजेनियस बोल सकते हैं कि अगर इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट, और इनमें एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में कोई भी विजिबल सेपरेशन नहीं होगी। और फिर भी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कैन नॉट बी इवन सीन बाय अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे स्टडी नहीं दे सकते। देखें ये वेरी सिंपल है, आप इजीली समझ सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्ट है या शुगर है, हम सॉल्ट या शुगर को वाटर में डालें, और अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं या शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों सॉल्यूशन बना लेंगे, किसी भी सॉल्यूशन से आप एग्जांपल ले सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे आप देखेंगे कि सॉल्ट या शुगर जो है जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, तो आप वाटर को और सॉल्ट को या शुगर के पार्टिकल्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तब भी आपको शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के अंदर आपको अलग नहीं दिखाई देंगे, एक ही फेस दिखाई। हमारे पास नेक्स्ट मिक्सचर कौन से हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, और विजिबल बाउंड्रीज जो हैं वो आप आसानी से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में देख सकते हैं, यहां तक कि आप नहीं ऐसे देख सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग ले लें, सल्फर पाउडर को मिक्स करें तो ग्रेश येलो अपीयरेंस आपको दिखाई देगा, जिससे आप आयरन और सल्फर को अलग-अलग देख सकते हैं। आप आयरन फिलिंग को और सैंड को आपस में मिक्स कर लें तो तब भी आप देखेंगे अलग-अलग जो है पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे आयरन के और सैंड के। तो ऐसे मिक्सचर जिनको हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेक्ड आई से, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अबाउट भी।
तो यहाँ तक के हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जैसे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के अबाउट हमने डिस्कस किया था, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ 3 टाइप्स थी, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस जो है आगे फर्दर क्लासिफाई है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाई है, मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। और कंपाउंड्स जो है आगे फर्दर क्लासिफाई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर्स। और मिक्सचर की सेकंड 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आज हमारे पास ये जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल क्लासिफिकेशन भी और केमिकल क्लासिफिकेशन भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको कोई भी नई नोटिफिकेशन आए, नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।